राम राम जी। जॉब लक से यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम गुड मॉर्निंग भाई। तो क्या ज्ञान सारे ठीक ठाक हो गए, सबका घर परिवार भी ठीक होगा भाई, और आप लोगों की हैप्पी वाली दिवाली भी अच्छी चली गई होगी। तो अब बात करते हैं भाई आज जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का, ठीक है ना, आप लोगों का फिजिकल जो आने वाला है अभी, फिजिकल टेस्ट की पूरी जानकारी इसमें हम देंगे। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि वही 2.5 किलोमीटर की रेस है, इतने मिनट में करनी है, ये वो है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना जरूरी है इस टेस्ट से पहले, तो उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट से लेके शुरू तक, यानी शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना भाई, और समझना बातों को। क्या इसमें बात रहेगी, कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, और आपकी आंसर की कब आएगी, ठीक है ना, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों की जानकारी है वो है पुलिस डिपार्टमेंट। आप लोगों की कैटेगरी नंबर 1 थी भाई, आप लोगों को पता होगा सभी को, जो मेल कांस्टेबल की थी उसकी कैटेगरी नंबर 1 थी। आप लोगों की टोटल वैकेंसी 5500 थी भाई, ठीक है ना, 5500 वैकेंसी थी जनरल ड्यूटी की कांस्टेबल की हरियाणा में, जिसमें से जनरल की जो थी भाई वो 1980 वैकेंसी आप लोगों की थी, एससी की 990 और बीसीए की 770, बीसीबी की 440, ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ईवीएस या ईडब्ल्यूएस, इसकी भी 550 वैकेंसी थी। ठीक है, उसके बाद भाई जो ईएसएम में आती हैं उनकी भाई अलग अलग कैटेगरी का आप लोग देख सकते हो, जिस कैटेगरी में आप लोग हो भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों की सारी क्या है वैकेंसीज हैं भाई, 5500 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो आप लोगों की टोटल वैकेंसी है वो 5500 वैकेंसी है। आपकी कैटेगरी वाइज अपनी देख लेना, क्योंकि आपको अपनी कैटेगरी में लड़ना है भाई, ना कि 5500 वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, आपको लड़ना है अपनी कैटेगरी से। ठीक है, आपकी कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं उन पे आपको फाइट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो भाई इन्होंने बताया जो पीएसटी, ठीक है ना, आप लोगों का अभी पहले पीएसटी होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भाई, उसमें क्या होंगे भाई, उसमें कैंडिडेट, ठीक है ना, 7 टाइम क्या करे जाएंगे भाई, जो वैकेंट वैकेंसी है उसका 7 टाइम आप लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोगों की टोटल वैकेंसी 5500 है भाई, ठीक है ना, इसका 7 टाइम बुलाया जाएगा। ठीक है ना, 7 टाइम बुलाया जाएगा, कितना, 38,500, ये इतनी वैकेंसी लगभग, यानी 4,000 40,000 जो आप लोगों के कैंडिडेट है वो फिजिकल के लिए लगभग बुलाए जाएंगे। ठीक है, 40,000 कैंडिडेट आप लोगों के लिए फिजिकल के लिए कंफर्म है कि भाई हाँ इतने तो कैंडिडेट आप लोगों के लिए जो फिजिकल का मतलब है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना, इसमें बुलाए जाएंगे। इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, इसमें अब हम आगे देखेंगे। फिजिकल देखो, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं आप लोगों के, ठीक है, जो फिजिकल वाला होता है उसमें एक तो होता है पीएसटी, क्या होता है पीएसटी, ठीक है ना, और एक होता है पीएमटी, क्या होता है पीएमटी भाई, ये 2 चीज होती हैं, इन दोनों के बारे में हम आराम से समझेंगे। तो पहला चलते हैं हम पीएसटी की तरफ, यानी जो आपका सबसे पहला प्रोसेस होगा वो पीएसटी का ही होगा, और ये होता है भाई आप लोगों का पीएसटी में ओनली आप लोगों की रनिंग होती है। क्या होती है, रनिंग। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, फीमेल वाला तो हमें देखना ही नहीं भाई, ठीक है ना, फीमेल वाला तो काट ही दो। तो आप लोगों की जो मेल कांस्टेबल है उसकी जो जर्नल मतलब कैंडिडेट होगा उसका भाई 2.5 किलोमीटर उसको रनिंग करनी है, कितने मिनट में, 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी है 12 मिनट में भाई। ठीक है, ये आप लोगों की टाइमिंग है। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं भाई उनके लिए भाई 1 किलोमीटर की रनिंग है 5 मिनट में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर। और जो मेल कांस्टेबल होगा, जो जर्नल फॉर्म जिसने अप्लाई कर रखा होगा, और इसमें कैटेगरी का कुछ नहीं होते, सभी को 2.5 किलोमीटर मतलब रेस करनी पड़ती है भाई, क्वालिफाई 12 मिनट में। ठीक है, आरएफ आईडी आप लोगों के साथ जो जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं मैम चिप लगती है, ठीक है ना, वो चिप लगेगी भाई। ठीक है ना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, यानी भाई वो जो प्रोसेस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोगों की जो चिप लगा के आप लोगों का जो टाइम है वो काउंट किया जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि द कैंडिडेट बिलोंग डिपेंड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंड्स, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी रिक्वायर्ड कंप्लीट इन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट विद स्टैंडर्ड सिमिलर ऑफ ए बिलोंग ऑफ देयर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिव कैटेगरी। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई एक सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर है तो उसने जो फिजिकल स्ट्रेनिंग टेस्ट है वो सेम देना पड़ेगा उसकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है ना, उनके लिए कोई मतलब एक्स्ट्रा छूट नहीं है। कहीं ये सोचो भाई हम एक्स सर्विसमैन है तो हमें छूट है भाई, ठीक है ना, जो उनका बता रखा है उसकी कैटेगरी के अनुसार ही उनका भाई फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, पीएसटी होगा भाई, आई बात समझ में, बिल्कुल भाई। तो अगर चलते हैं आगे, ठीक है, उसके बाद भाई आप लोगों का होता है पीएमटी, ठीक है ना, पीएसटी होने के बाद आप लोगों का पीएमटी होता है। पीएमटी में बस आप लोगों की 2 ही चीज काउंट होती है, एक तो आपकी हाइट और एक आपकी चेस्ट। तो देखते हैं इसमें क्या है। जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होता है भाई उसको हाइट की जरूरत होती है 170 सेंटीमीटर।
ठीक है, मेल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो आप लोगों का जिसको रिजर्वेशन है कैटेगरी का, BCA, SC, BCB, ठीक है ना, आई बात समझ में, EWS, तो उसको भाई 168 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है आप लोगों की हाइट के लिए, ठीक है ना। ये होती है 170 तो आप लोगों के जनरल के लिए और 168 आप लोगों के लिए जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए। अब चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 83 सेंटीमीटर तो आपकी यानी जो जर्नल की है उसकी होनी चाहिए भाई, यानी बिना फुलाव के। और 87, ठीक है ना, 87 आपका क्या होना चाहिए भाई, फुलाव के साथ आप लोगों की चेस्ट होनी चाहिए, यानी जो मिनिमम फुलाव हो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए आपका। कितना सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का। इसी प्रकार भाई जो रिजर्व वाले हैं उनके लिए भाई आप लोगों को 81, ठीक है ना, 81 सेंटीमीटर आप लोगों को चाहिए और इसमें 85 सेंटीमीटर आप लोगों को फुलाव चाहिए भाई, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब 81 नॉर्मल, 85 फुलाव के साथ मैक्सिमम सॉरी मिनिमम भाई आप लोगों को 4 जो सेंटीमीटर है उसका फुलाव चाहिए अपनी फिजिकल यानी PMT के दौरान भाई, ठीक है। तो ये आप लोगों की पूरा प्रोसेस होता है, बस ये इतना ही होता है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है भाई, और फिजिकल का बस इतना ही होता है, PMT और PST, ठीक है ना। दो चीज़ ये होती है आप लोगों की, एक तो होता है PMT, ठीक है, PST होता है सबसे पहले, उसके बाद ये क्वालिफाई होने के बाद ही आप लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, PMT में जाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। फिजिकल मेजरमेंट्स टेस्ट, ये आप लोगों की दो चीज़ होती है। आप लोगों का फिजिकल क्लियर, उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है भाई इसमें कि आप लोगों को पता होगा कि आपका 15 नवंबर से आप लोगों के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर किसी के कट ऑफ के ऊपर बात करें, फिर से मैं एक बार मोटा मोटा बता दूं भाई, अगर आप लोगों के 48 से लेके, ठीक है, 48 से लेके, अब ये कैटेगरी वाइज मत पूछना भाई कि कैटेगरी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। 48 से लेके और 55 के बीच बन रहे हैं, ठीक है ना, नंबर इतने बन रहे हैं, इनसे फालतू हैं 55 से तो भाई डैम श्योर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर इतने बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी के लिए तो आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हो भाई, आराम से अपनी रनिंग करो सुबह उठ के, क्योंकि भाई इसका कुछ नहीं पता नॉर्मलाइजेशन होने के बाद किसका तो नंबर आएगा किसका नहीं आएगा। फिर भी एक दायरा है, अगर इसके बीच में आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप लोग कर सकते हो। इसे कोई नीचे है थोड़ा बहुत तो वो भी कर सकता है, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता किसका आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का ऐसा चक्कर चला हुआ है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता कि किसका आएगा किसका नहीं आएगा। तो आप लोग तैयारी कर सकते हो अपने हिसाब से फिजिकल की, ठीक है। और अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो, और एक बाद में एक्स्ट्रा मार्क्स जो होगा वो आप लोगों को, वो तो बाद की बात है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और लास्ट में जाते जाते भाई शायद कल तक आप लोगों की आंसर की भी आ जाए। तो अगर आप लोगों के कितने नंबर बने हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना भाई अगर अच्छी लगी हो तो इन्फॉर्मेशन, और शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास, ठीक है ना। आई बात समझ में, और क्या कर देना, बिल्कुल। थैंक यू भाई, लव यू ऑल, सभी को राधे राधे, राम राम भाई।